सो दिस वीडियो इज फॉर जेई एस्पिरेंट्स जिनकी 11th पार्शियली वेस्टेड है कि हाँ भैया सर्कल्स ऐसा चैप्टर तो आता है बट डायरेक्टर सर्कल का फॉर्मूला नहीं पता, यानी हाँ अधूरा अधूरा पड़े हो तुम्हारा सिलेबस यहीं कहीं 30% से 70% के बीच कंप्लीट हुआ है और रिवीजन की बहुत बड़ी कमी है। रिवीजन का बहुत बड़ा गैप है प्रिपरेशन में। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम 12th में आ चुके हो और तुमको अब इस बात की बहुत बड़ी टेंशन हो रही है कि ये जो बैकलॉग्स है, ये जो वीक कंसेप्ट्स हैं, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करूं कि मेरी 12th भी हैम्पर ना हो और सही टाइम पे कोचिंग के साथ रह के मैं अपने सिलेबस को जल्दी खत्म कर पाऊं। है ना, सही बोला ना? चलो वीडियो को आगे ध्यान से सुनना। तो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 11th के चैप्टर्स लिखे हुए हैं जो 12th में करना कंपलसरी है। यानी अगर तुम इन 11th के चैप्टर्स को कर लेते हो तो तुमको पूरी 12th समझ में आएगी। चलो बिंगो। तो आज से पेन उठाओ लाला और जल्दी जल्दी मशीन की तरह इन चैप्टर्स को निपटा डालो, एक एक कंसेप्ट को मास्टर कर लो ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब एनएलएम के कंसेप्ट्स लगें तो तुमको आते हो। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, हाउ टू एक्चुअली क्लियर इट। कि चलो ग्रेट भाई, आपने मुझे चैप्टर्स के नाम तो दे दिए बट हाउ टू मास्टर दैट। बाय द वे, अगर तुमने स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए हैं तो चिल करो, ये चैप्टर्स को ड्राइव लिंक में डाल के हमने पिन कमेंट में डाल दिया है तो यू कैन एक्सेस इट देयर। वहां पे व्हाट्सएप कम्युनिटी की भी लिंक अटैच कर दी है दैट इफ यू हैव नॉट जॉइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी, गो एंड जॉइन इट। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फ्री में वहां आते रहते हैं। कमिंग बैक, हाउ टू एक्चुअली मास्टर दीज चैप्टर्स while not making the present chapters backlog। तो देखो एक रूल है, that is the cheat code। You cannot follow the same method, watching the same length of lectures, devoting exactly 2 months into rotational just to make sure कि rotational तुमको समझ में आए। Rather, you have to find a cheat code। तुमको अब उस conventional part से दूर जाना पड़ेगा, तुमको अब उन बड़े बड़े लेक्चर्स के बैकलॉग से दूर जाना पड़ेगा। तुम अपने प्रेजेंट सिलेबस को लेक्चर्स के थ्रू कर सकते हो बट तुमको लिस्ट में जो चैप्टर्स दिए गए हैं इनको वन शॉट्स के थ्रू मास्टर करो। बट भैया वन शॉट्स आर नॉट इनफ है लाला इफ यू डू इट विद 5 years ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जेई मेंस के पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज और जेई एडवांस के पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व कर लेना इन वन शॉट्स को देखने के बाद। और बाई चांस वन शॉट्स देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहे हो तो अपने किसी भी फेवरेट मॉड्यूल या फिर सिंगेज बुक में जाके सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन सीख लेना और फिर जाके पीवाईक्यू करना बनने लगेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस कि जब तुम थ्योरी करो और जब तुम क्वेश्चन करो, ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट्स सॉल्यूशन एंड द थ्योरी should be written in your notes and this is an announcement which I am doing in front of nature and destiny कि अगर तुम्हारे नोट्स में varieties of अच्छे क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो तुम्हारा IIT होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है बेटे, कर लोगे। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे, हाउ एग्जैक्टली एक चैप्टर को कितने दिन दूं भैया कि मेरा अच्छे से वो एडवांस लेवल तक हो जाए और क्या इस प्रोसेस के बाद बिलो 100 रैंक लाना पॉसिबल है। सो नाउ लिसन टू दिस पार्ट ऑफ ऑडियो नोट वेरी क्लियरली। ये जो तरीका है ये बहुत अच्छा तरीका है टू take these chapters from 0 to mains level, that is doing theory from one shot and solving questions from PYQs। इस तरीके से तुम एडवांस लेवल नहीं जाओगे। बट जेई सोसाइटी मेंटोरशिप में भी हमारा यही रूल है कि इफ यू टेक 7 chapters to mains level that is much better than taking 1 chapter to advanced level। क्योंकि अगर उसी सेम चैप्टर को तुमको एडवांस लेवल तक लेके जाना है तो फिर जाओ उन मॉड्यूल्स के पास और जाके उन सारी मॉड्यूल्स को पूरा सॉल्व करो, सारे कंसेप्ट्स को मास्टर करो, सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को सीखो, तब जाके वो चैप्टर एडवांस लेवल तक जाएगा। तब तक तुम 6 मेंस के चैप्टर और कर चुके होगे। तो इस बात को तो एकदम क्लियर कर लो कि तुम्हारा अब से टारगेट है टू कंप्लीट द लिस्ट ऑफ चैप्टर्स व्हिच आई हैव गिवन यू अप टिल मेंस लेवल एंड वंस यू हैव डन इट प्रीटी वेल देन टेक देम टू द एडवांस लेवल बाय डूइंग योर मॉड्यूल्स। अगर मॉड्यूल्स नहीं है तो संगेज कर सकते हो। जेई सोसाइटी मेंटोरशिप में हो तो तुमको जो एडवांस के कंसाइज मटेरियल्स दिए गए हैं वो कर सकते हो। एंड देन कमिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक चैप्टर को कितने दिन में खत्म करूं, तो तुम्हारी थ्योरी एक पर्टिकुलर चैप्टर की 1 दिन में खत्म होनी चाहिए और उसके क्वेश्चन सॉल्विंग दूसरे दिन में इंक्लूडिंग नोट्स मेकिंग। तो नॉर्मल चैप्टर्स के लिए 2 दिन और बड़े चैप्टर्स के लिए 3 से 4 दिन, ये काफी है। बहुत ही इजीली अपने सारे बैकलॉग को खत्म करना प्लस अपने प्रेजेंट सिलेबस को बैकलॉग ना बनने देना बाय अप्रैल एंड। ठीक है, क्लियर है। अगर किसी भी चीज में डाउट है इस वीडियो को फिर से एक बार सुनना, जरूर सुनना। ये 5 मिनट तुम्हारे लाइफ के सबसे कीमती 5 मिनट होने वाले हैं। अभी तक जो कुछ भी गलत किया है सब कुछ तुम रिवर्स कर सकते हो, सब कुछ तुम बेटर कर सकते हो इन 5 मिनट को अपने दिमाग में बढ़िया से डाइजेस्ट करके। अगर उसके बावजूद कोई भी डाउट, कोई भी शंका मन में है, अभी के अभी कमेंट करो, मैं उसको बहुत ही जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। और अगर ये प्रोसेस क्लियर है और तुम रेडी हो इस प्रोसेस के थ्रू अपने बैकलॉग को क्लियर करना बाय अप्रैल एंड, देन एक्सेप्ट द चैलेंज एंड कमेंट बिलो आई एम रेडी।
And then say this to yourself with all your heart and promise this to yourself that I am the best.